हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू थॉमसन क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में फिर से एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। आज एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन और ऑड फंक्शन आज शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि इवन और ऑड फंक्शंस कहते किसको हैं और क्या इसका यूज है फंक्शंस में, ठीक है। तो पहले बात करेंगे इवन फंक्शंस की। इवन फंक्शन, देखिए नाम से क्लियर है। इवन इवन मतलब क्या होता है, सम। अब जानते हैं इवन पावर जब किसी भी करते हैं तो पॉजिटिव चीज भी क्या होता है, सॉरी पॉजिटिव चीज तो पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव चीज भी क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जब आप किसी नंबर पर इवन पावर करते हैं, जैसे 4 स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 16। अगर -4 का स्क्वायर करते हैं, -4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16। मतलब इवन पावर करने पर पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहेगा ही, नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं इवन पावर, चाहे कोई भी इवन पावर करें, 2, 4, 6, 8 कुछ भी करें। तो यहाँ पर फंक्शंस में क्या कंडीशंस है इवेंट का। इवेंट फंक्शंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इनपुट को अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया जाए तो आउटपुट को कोई फर्क ना पड़े। मतलब पॉजिटिव इनपुट रहे या नेगेटिव इनपुट रहे, दोनों ही केस में आउटपुट जो है उसका सेम आए। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवेंट फंक्शंस, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवेंट फंक्शन इफ, देखिए यहां पर ये फंक्शन एफ एक्स है, ये इवन होगा कब, किस केस में इवन होगा। इवन होगा, देखिए एफ एक्स, यहाँ पर एक्स एक इनपुट है, ठीक है। इसका एक एफ एक्स का एक आउटपुट आएगा। वो आउटपुट सेम वही हो जब हम एक्स को, यहाँ जो इनपुट एक्स है, इसको हम रिप्लेस कर दें किससे, -x से। मतलब अगर हम एफ एक्स को, एफ एक्स में जो एक्स इनपुट है, इस इनपुट को अगर हम माइनस रिप्लेस कर देंगे तो उसके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आउटपुट सेम होगा। इस केस में इसका आउटपुट और इसका आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये इक्वल हो जाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, देख लीजिए। मतलब एक ऐसा फंक्शंस जिसमें इसके इनपुट को, अगर इनपुट को हम निगेटिव कर दें, ठीक है, तो इसके आउटपुट को कोई फर्क ना पड़े, यानी आउटपुट का रिजल्ट सेम हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या क्या कहा जाएगा, इवन फंक्शंस, ठीक है। तो रिजल्ट एक और देखते हैं रिजल्ट क्या होगा इसका। मतलब अगर इस फंक्शन को हम इधर लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा इसको, एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सा अलजेब्रा है। तो मैंने इस टर्म को उधर लाया तो नेगेटिव हो गया, यानी किसी फंक्शंस में जब इनपुट चेंज करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शंस। तो ये रिजल्ट है इवन फंक्शंस का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फंक्शन है जो इवेंट इवेंट फंक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने इसको ऊपर कर दिया, अब देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू है, एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर मैं, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसा कोई मैं फंक्शन एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस फंक्शंस में अगर हमने इनपुट को एक्स को -x कर दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आप स्क्वायर है तो हमेशा प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। नेगेटिव लेंगे तो भी प्लस आएगा, पॉजिटिव तो प्लस है ही, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इवन फंक्शंस का। आपको चेक करना, चेक करके देख लो, f1 लोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। अगर आप f-1 लोगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 आएगा। देखिए आउटपुट सेम आया। मैंने 1 लिया तो भी 3, -1 लिया तो भी 3। इसका मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या सिर्फ पावर वाले में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे पावर के अलावा भी बहुत सारे ऐसा फंक्शन है जो इवन है, ठीक है। वो भी देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक हमने बता दिया आपको, एफ एक्स इक्वल टू x² + 2, ठीक। एक देखते हैं, और सपोज एफ एक्स इक्वल टू
2 cos x +3। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है। कैसे? क्योंकि यहां पर जो cos के साथ एंगल है x, ये x क्या है, अगर इसको हम रिप्लेस कर देंगे -x से, तो क्या cos को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। आप जानते हैं कि cos थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा कि cos थीटा इक्वल होता है cos माइनस थीटा के। मतलब कहने का मतलब क्या है, cos जो फंक्शंस है, कोसाइन फंक्शंस आप कहते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी क्या है, एक इवन फंक्शन है। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है हमारे पास, उसमें से cos और sec जो होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, एक और देखते हैं। देखिए एक डिफरेंट फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए f(x) है e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहां पर e टू पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e टू पावर माइनस x, इसको सेपरेट लिखा जाता तो ये इवन या ऑड, मतलब इवन फंक्शन नहीं होता, सिंपल। लेकिन देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, दो डिवाइड किया है, ये क्या बन गया, इवन। क्यों? क्योंकि अगर आपने x को रिप्लेस किया -x से, तो क्या होगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, और ये वाला पास क्या पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों दोनों एडिशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 2+3 लिखें 3+2 लिखें, बात तो एक ही होता है। तो उस केस में क्या होगा कि जितना एफ एक्स का रिजल्ट है, जो रिजल्ट एफ एक्स का है, वही रिजल्ट क्या होगा, एफ माइनस एक्स का भी होगा। ठीक है, तो उस तरह से ये क्या बन जाएगा, इवन। ये क्या बन गया, इवन। ये क्या है, इवन। तो इस तरह सारा किसका एग्जांपल, इवन फंक्शंस का। बेसिक कंसेप्ट यही है, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा कोई फंक्शन जिसके इनपुट को चेंज कर दिया जाए, मतलब उस इनपुट में, इनपुट चेंज करना मतलब इनपुट का वैल्यू नहीं, इनपुट चेंज करना मतलब इनपुट के साइन को, मतलब आपने कोई इनपुट लिया, सपोज आपने इनपुट लिया x, तो x का जो रिजल्ट आया, आउटपुट आया, अगर उस x को रिप्लेस कर दिया जाए -x से, तो उसका रिजल्ट सेम वही आएगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, अब और देख लेते हैं, फिर हम उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं ऑड फंक्शंस की। देखिए ऑड फंक्शंस, अब क्लियर है, ऑड से ही अभी इवेंट मैंने बताया। ऑड, ऑड क्या हो गया, ऑड। अब सोचिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ऑड पावर की बात करते हैं। मान लीजिए 2 का पावर क्यू है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 8। लेकिन अगर -2 का पावर क्यू करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, -8। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑड पावर में क्या हो रहा है कि अगर हम इनपुट के साइन को चेंज करते हैं, तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और साइन चेंज होता है। मतलब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, नेगेटिव था तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो बस यही कंसेप्ट यहां पर भी लागू होगा ऑड फंक्शंस में। यानी ऐसा फंक्शन जिसके इनपुट के साइन को चेंज करने पर उसके आउटपुट का साइन चेंज हो जाए, ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शंस। ठीक है, देखते हैं इसको। A function f(x) is said to be an odd function if f(x) is equal to -f minus x। देखिए क्या हुआ यहां पर एक फंक्शन है f(x), अब इसका कुछ आउटपुट होगा। हमने क्या किया, इस इनपुट को, जो x यहां पर इनपुट है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, -x से। तो होगा क्या, ये इक्वल कब होगा, जब इसका जो आउटपुट है वो निगेटिव आ जाए। तो वो नेगेटिव आएगा और फिर एक नेगेटिव और है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी वापस इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इसको रिजल्ट देख लेते हैं इसका। अगर हम इस टर्म को इस तरफ लाएंगे तो कैसा रिजल्ट होगा, f(x) प्लस f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। f(x) प्लस f माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए ऑड में क्या हुआ, f(x) प्लस f माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि दोनों का सम 0 हो गया। इवन में क्या हुआ था, यहाँ पर साइन माइनस हो गया था, यही फर्क है। प्लस दोनों दो डिफरेंट साइन वाले इनपुट को ऐड करेंगे
यहाँ जीरो रिजल्ट आया, तो ये क्या हो गया, ऑड। और डिफरेंट साइन वाले रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करते जीरो आता है, तो वो क्या होता, इवन था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। सिंपल सी बात है, ऑड फंक्शन है, देखिए तो यहाँ ऑड पावर भी लेंगे, तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। एक्स मेरा इनपुट है, अगर हम इस इनपुट को रिप्लेस करेंगे माइनस से, इस अगर हम माइनस एक्स करते हैं, तो ये लिखा जाएगा माइनस एक्स का क्यू, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू। अब देखिए ध्यान से क्या हो गया, इसका मतलब अगर इस एक्स क्यू को हम एफ एक्स लिखें, इसको लिखा जाएगा माइनस एफ एक्स। इट्स मीन्स क्या हो गया, इट्स मीन्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। तो निगेटिव बाहर आ गया ना। अब चाहे तो इसको इधर लाएंगे, तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। देखिए क्या यही रिजल्ट था ऑड के लिए, था ना। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, और देखते हैं और कौन सा एग्जांपल हो सकता है। अब मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स। अब जानते हैं अगर यहां पर भी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इनपुट को चेंज करने पर, इनपुट के साइन को चेंज करने पर क्या होगा, आउटपुट का भी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल है ये ऑड का। और देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू सपोज कीजिए टू टू पावर एक्स माइनस टू टू पावर माइनस एक्स। अगर ये फंक्शंस है तो ये भी ऑड है। क्यों, क्योंकि अगर हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस पहले से ऑलरेडी यहां पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये उल्टा हो जाएगा। फिर जब हम, अब मैं करके दिखाता हूं आपको ताकि कुछ समझ में आए। सपोज कीजिए अगर हम रिप्लेस करते हैं इसको माइनस एक्स से, ये क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स माइनस ये टू टू पावर एक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, देख लीजिए। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट है ये, यानी कि हम अगर माइनस यहाँ कॉमन निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू पावर एक्स माइनस टू टू पावर माइनस एक्स, ये टर्म आ गया। और इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स, तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए हमने इनपुट को निगेटिव किया, आउटपुट में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, ऑड का। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स है। ये इवन ऑड का बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया आपको पहले, ये एक्चुअली इवन और ऑड फंक्शंस होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है, एक साथ दोनों है। ठीक है, देखते हैं कैसा। तो मुझे नहीं पता, फिलहाल मान लीजिए मुझे नहीं पता कि कौन सा फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है। तो मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। मान लीजिए ये इवन भी है और ऑड भी है। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। तो अगर एफ एक्स इवन भी है ऑड भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। ये केस था ऑड के लिए, अभी मैंने बताया था आपको। और एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये किसके लिए था, मैं यहां लिख रहा हूं, ये कंडीशन था ऑड के लिए, ये कंडीशन था इवन के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहां पर, अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए,
तो क्या होगा, देखिए यहां पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एडिंग, ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट क्योंकि प्लस है, माइनस है, ये कैंसिल आउट, यानी 2fx इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब जीरो, जीरो एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो इवन भी है और क्या है, ऑड भी है। तो ये यूनिक फंक्शन याद रखिएगा, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है जो इवन और ऑड दोनों एक साथ हो सकता है। अकेला होता है सिर्फ जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है ऑड भी है। यहां पर जीरो को अगर छोड़ के अगर एक कांस्टेंट मान लिया जाए कि एफ एक्स कोई कांस्टेंट हो, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, या एक मिनट, अगर एफ एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लिया जाए, सपोज कोई कांस्टेंट सी है लेकिन सी जीरो नहीं है, कोई कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो छोड़ के कोई कांस्टेंट है, अब देखिए क्या होगा, क्या डिफरेंस दोनों में। अगर जीरो था तो इवन ऑड दोनों था, ठीक है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है तो ये इवन तो है लेकिन ऑड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये तो इंडिपेंडेंट है इनपुट से। इनपुट हम प्लस करें तो भी सी लिखा जाएगा, माइनस करें तो भी सी ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम माइनस एक्स कर देंगे तो यहां तो कोई चेंज होना नहीं है, आउटपुट तो सी रहेगा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ माइनस एक्स। तो ये किसका कंडीशन हो गया, इवन का, लेकिन ऑड नहीं होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो फंक्शन होगा वो हमेशा इवन होगा, ऑड नहीं होगा। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, चूंकि जीरो भी कांस्टेंट ही है, देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू जीरो ये भी कांस्टेंट ही है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो ये इवन ऑड दोनों है। यानी अगर ये कहा जाए कि कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, सॉरी ऐसे पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इवन है, ऑड है, दोनों है, या मे बी इवन और ऑड, ये चार ऑप्शन दिया हो आपके पास, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, तो यहाँ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां मैंने लिखा है कि सी जीरो नहीं है तो ये इवन है, लेकिन अगर सी जीरो हो सकता, मतलब मैंने ये कंडीशन नहीं लिखा होता, मैंने सपोज अगर मैं ये ना लिखूं सी इक्वल टू जीरो, अब सिर्फ एफ इक्वल टू सी है, अब सी तो मुझे पता नहीं क्या है, तो सी अगर जीरो को छोड़ के कुछ है तो इवन, जीरो भी है तो इवन, मतलब इवन तो हर कीमत पे है, हर हाल में इवन है। लेकिन सी जीरो हो जाए तो ये ऑड भी हो जाएगा, तो डिपेंड करता है इस कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट जीरो अगर इंक्लूड हो जाएगा तो वो इवन ऑड दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर वो जीरो नहीं है, वो कांस्टेंट जीरो नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इवन होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी था कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इवन फंक्शन है और ऑड भी है एक साथ, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट जिसमें सी जीरो ना हो तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये पहला प्रॉपर्टी था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इस इवन और ऑड का, कि एक ग्राफिकल अप्रोच देखिए इसका, पहले इवन के लिए, ठीक है, इवन की कर रहा हूं, ये मेरा एक्स है, एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, और मैं फंक्शन से मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, और ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इवन का मतलब क्या है कि अगर हमने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आउटपुट सेम रहेगा। इसका मतलब y का वैल्यू कोई फर्क, y का वैल्यू सेम रहेगा, यानी y का वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब x प्लस है तो भी y का वैल्यू जो मतलब x का जो x पॉजिटिव है तो x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, x को माइनस करेंगे वो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहने देंगे, लेकिन साइन नेगेटिव कर देंगे, यानी इनपुट नेगेटिव कर देंगे, तो y का वैल्यू फिर भी क्या होगा, वही आएगा, सेम आएगा। देखिए आप जानते हैं ये जो क्वाड्रेंट है इसमें यहाँ ओरिजिन की तरफ एक्स पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, तो एक्स चाहे हम पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, दोनों के लिए वाई तो सेम आएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए वन के लिए कोई आउटपुट आया, सपोज वन के लिए यहाँ पर समथिंग कुछ आउटपुट आया, वाई का वैल्यू आया इस फंक्शन के लिए, तो माइनस वन के लिए वही वैल्यू आएगा, टू के लिए जो आएगा वही माइनस टू के लिए आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसा जैसा ग्राफ इधर बनेगा बिल्कुल वैसा ग्राफ इधर बनेगा।
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस ये जो लाइन है y यानी y एक्सिस है, इसके इस तरफ का ग्राफ और इसके इस तरफ का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब जब भी कोई फंक्शन इवेंट फंक्शन होगा, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो हम ये पॉइंट यहां लिख देते हैं, यानी फॉर इवेंट फंक्शन, फॉर इवेंट फंक्शन graph is symmetrical about y axis। ठीक है, उसके बाद एक और के लिए ग्राफ देख लेते हैं। सपोज इस बार वो ऑड कर रहे हैं, मान लीजिए फिर से y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और इस बार एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब ऑड है तो क्या होगा, देखिए यहां पर इनपुट चेंज करेंगे, इनपुट मतलब इनपुट का साइन चेंज करेंगे। सपोज x का वैल्यू हमने 1 लिया तो आउटपुट कुछ आया। ठीक है, अब इनपुट का वैल्यू मैंने -1 लिया तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस समथिंग, वो जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि इनपुट का साइन चेंज हुआ, आउटपुट का साइन चेंज हो गया। ठीक है, इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट भी नेगेटिव हो गया, या आउटपुट नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, मतलब साइन चेंज हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि x का वैल्यू यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू लेते हैं और उसके लिए y को वैल्यू आता है, y वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 पुट करने पे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही आए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ये एक पॉजिटिव वैल्यू आया, तो यहाँ लेंगे ग्राफ, नेगेटिव आता तो नीचे लेते हैं। अब यही इनपुट नेगेटिव कर दिया जाए, यानी इधर सेम इनपुट, सपोज ये x1 है और ये क्या हो जाए, -x1, तो अब यहां पर क्या होगा, आउटपुट भी नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर आउटपुट पॉजिटिव था तो यहां पर आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा, तो आउटपुट कुछ यहां आएगा। फिर इसी तरह x2 के लिए कुछ लेंगे, इधर x2 के लिए कुछ और नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल, देखिए क्या हो रहा है, इसमें ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें क्या होगा, ये जस्ट यानी कि ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, यानी ओरिजिन जो है इसके इस तरफ और इस तरफ ग्राफ क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पे ये पॉइंट लिख देते हैं कि जब ऑड फंक्शंस रहेगा, फॉर ऑड फंक्शंस graph is symmetrical about origin। ठीक है, ग्राफ जो है वो ओरिजिन के साथ, देखिए ध्यान से, यहाँ ओरिजिन के सिमेट्रिकल हो रहा है, ये पॉइंट के सिमेट्रिकल हो रहा है, और वहां इवेंट में क्या था, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल था, यानी लाइन के सिमेट्रिकल था। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज है, इसको समझना बहुत आसान है, और प्रॉब्लम बनाना और इससे आसान हो जाएगा, उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो। एक मैं ग्राफ बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स, देखते हैं ग्राफ कैसा होगा इसका। तो देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, अब सोचिए ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा किसके, ओरिजिन के। तो जैसा ग्राफ ओरिजिन को उस तरफ बना है, ओरिजिन की इस तरफ बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज समय कम है, इसीलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे सारे प्रॉपर्टी